खबरों की दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। एक पत्रकार के रूप में लंबे समय तक रोज खबरों के साथ जीना मेरी आदत रही है और आज भी सुबह उठते ही खबरों के साथ ही मेरा दिन शुरू होता है। पिछले कुछ सालों में जब से पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा हूं, तब से खबरों के कई पक्षों पर मैं विचार करता रहता हूं। हिंदी अखबारों पत्रिकाओं की भाषा को लेकर के कई बार मैंने लिखा है। आज आपके सामने एक ऐसी समस्या को लेकर के हाजिर हूं मैं, जो बहुत कॉमन है, एक सामान्य है और अक्सर ये समस्या सामने आती रहती है। ये समस्या है कि खबर को सही तरीके से समझ न पाना, प्रस्तुत न कर पाना। आइए आज ऐसी ही दो खबरों के बारे में हम चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं होता है कि खबर क्या है, महत्वपूर्ण ये होता है कि खबर की प्रस्तुति कैसे की गई है और यह कि खबर का एंगल क्या है। एक खबर है YouTube चैनल पर कि बिहार के एक थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट हुई। ये शीर्षक है। इस शीर्षक को पढ़ने के बाद किसी के लिए भी बहुत जरूरी नहीं होगा कि वो उस खबर को पढ़े। बिहार के लोगों की एक रुचि हो सकती है, हालांकि उसकी भी संभावना कम है, क्योंकि ये बात बिहार में भी अब आम है। चूंकि ये चैनल मेरे एक पूर्व विद्यार्थी का है, इसलिए मैंने खबर को पूरा देखा और देखने के बाद पाया कि जाने अनजाने में खबर की हत्या कर दी गई। आप कहेंगे किस तरह? तो आइए इस बारे में भी बातचीत करते हैं। खबर यह है कि बिहार के एक थाना क्षेत्र में, जिसका नाम एसके पुरी थाना क्षेत्र है, यानी ये थाना क्षेत्र कहाँ है, एक तो खबर में यह है नहीं कि पटना में है कि कहीं और है, इसका जिक्र नहीं है। पर चलिए इस थाना क्षेत्र की बात करते हैं। एक व्यक्ति ने मकान दो लोगों को बेच दिया। जिन दो लोगों को बेचा, उसमें से एक का कहना है कि जदयू के एक नेता ने उसके मकान पे कब्जा कर लिया है और उसके ऊपर पार्टी का बोर्ड भी लगा दिया है। जब वह उस नेता के पास उसका विरोध करने गया तो उसके साथ मारपीट की गई। खबर का वीडियो बताता है कि इस मामले को लेकर के हंगामा अच्छा खासा हुआ है। अब इस खबर में यदि हम साधारण रूप से देखें तो दो व्यक्तियों का आपसी विवाद कह करके मामला समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें एक जदयू के नेता का इन्वॉल्व होना, उसका शामिल होना खबर को बड़ी बना देता है। हम सब जानते हैं कि बिहार में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जदयू की वहां सरकार है और ऐसे में सरकार का ही कोई नेता किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है या संपत्ति पर कब्जे के विवाद में उसका नाम आता है, तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है, एक बड़ी खबर हो सकती है। इस चैनल के रिपोर्टर ने और संपादक ने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और इसे एक मामूली खबर की तरह बना करके दिखा दिया।
यदि इसका शीर्षक होता कि बिहार में जदयू नेता पर प्रॉपर्टी कब्जाने का आरोप, तो लोगों की उत्सुकता होती कि कौन नेता है और कहां का मामला है। अब चूंकि यह प्राइमरी कोई सूचना नहीं है शीर्षक में, तो लोग बहुत उत्सुक नहीं होंगे। हो सकता है बहुत सारे पत्रकारिता के साथियों को इस तरह से जदयू नेता का जिक्र शीर्षक में लाने पर आपत्ति हो, पर हमें यह न भूलना चाहिए कि एक पत्रकार के रूप में हम सिर्फ खबर देते ही नहीं हैं, खबर बेचते भी हैं। ये एक व्यावसायिक पक्ष है पत्रकारिता का, और इससे आज हम इनकार नहीं कर सकते। प्रत्येक खबर देने के पीछे या कोई लेख देने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है कि लोग उसे पढ़ें, उसकी तरफ आकर्षित हों, उसे देखें। अब इस खबर में यदि कोई आकर्षण ही नहीं है, तो फिर हमारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। इसलिए इसमें शीर्षक में जदयू नेता का जिक्र करना किसी भी तरह से गलत नहीं कहा जाएगा। उस YouTube चैनल पे खबर को बिल्कुल लोकल खबर की तरह प्रस्तुत किया गया। बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो बहुत स्थानीय स्तर पे होती हैं, छोटी मोटी अपराध की घटनाएं जो अखबारों में स्थानीय पन्ने पे कहीं एक जगह छपती है और वहीं के लोग खाली उसको पढ़ना पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं। हो सकता है ये YouTube चैनल बहुत ज्यादा लोकल स्तर पे काम कर रहा हो, लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि YouTube चैनल या टीवी चैनल, YouTube चैनल खासतौर पर, वो भले ही कितना ही स्थानीय स्तर पे काम कर रहा हो, चूंकि वो इंटरनेट पर उपलब्ध है, और इंटरनेट जो है वह स्थानीय व्यवस्था नहीं है, वो वैश्विक व्यवस्था है। तो जो कुछ आप स्थानीय समझकर प्रस्तुत कर रहे हैं वो बाकी जगह भी पहुंचती है, और यदि बाकी जगह कोई उसे देखे और उसकी रुचि उसमें जागृत हो, तो उससे आपको चैनल चलाने में भी मदद मिलती है, उसका व्यावसायिक लाभ भी होता है, और दूसरी यह कि लोगों की जानकारी का दायरा भी बढ़ता है। इसीलिए केवल स्थानीय को स्थानीय न समझ करके इस दृष्टि से भी लिखना चाहिए कि उसमें सामान्य एक रुचि, जन रुचि कायम हो सके, बन सके। आज ही की एक और बड़ी खबर है कांग्रेस की। पिछले कई दिनों से कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के चर्चा चल रही है। कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के कोई निर्णय होने की उम्मीद थी। कई कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं और वो इसकी मांग कर रहे थे। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, यानी कि गांधी परिवार से अलग पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलकर के पार्टी को चलाएं। यह एक नई बात सामने आई थी।
कल की कांग्रेस की बैठक के बाद ये तय हुआ कि सोनिया गांधी अगले 6 महीने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहेंगी। ज्यादातर अखबारों ने, टीवी चैनलों ने इसी बात को शीर्षक में लिया। कांग्रेस की कमान फिर से सोनिया के हाथ में, या सोनिया ही बनी रहेंगी कार्यकारी अध्यक्ष, इस तरह के शीर्षक के साथ खबर छापी गई या दिखाई गई। लेकिन ये तो बहुत साधारण सी बात है। विशेष खबर तो तब बनती जब राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते या फिर सामूहिक नेतृत्व पर कोई निर्णय हो जाता। जाहिर है कि इस पर कुछ न कुछ बात तो हुई होगी, लेकिन ज्यादातर मीडिया ने इसको नजरअंदाज कर दिया। खबर यह भी है कि कल मीटिंग से पहले ही जिस तरह से मीडिया को कुछ पत्र पहुंचे थे, उसको लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज हैं। लेकिन उस मसले को भी छोड़ दें तो इसी खबर को यदि दूसरे दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता तो ये ज्यादा रोचक हो सकती थी। जैसे यदि शीर्षक होता कि राहुल के भक्तों को अभी और करना होगा इंतजार, या राहुल को अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं बना सके उनके समर्थक, या इस खबर को इसी एंगल से लिखा जाता कि सामूहिक नेतृत्व की मांग करने वाले नेता हताश, या सामूहिक नेतृत्व की मांग को खारिज किया, तो थोड़ी अधिक इसमें रोचकता होती। गांधी परिवार तो कांग्रेस है ही, कांग्रेस का मतलब ही गांधी परिवार है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए सोनिया गांधी फिर 6 महीने के लिए अभी बनी रहेंगी या अगले 6 साल बनी रहेंगी, इस बात का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। कुछ नया होता तो खबर का महत्व था, या जो नहीं हुआ या होना चाहिए था। खबर वही नहीं है कि जो हुआ, जो नहीं हुआ या जो होना चाहिए था वह भी खबर है, और शायद कई बार वह ज्यादा रोचक और ज्यादा बड़ी खबर है। सामूहिक नेतृत्व की मांग का समाप्त हो जाना या ठुकरा दिया जाना, ये कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से एक बड़ी खबर है। इसीलिए खबर क्या है और कैसे उसे प्रस्तुत करना है, यह पत्रकारिता में जानना समझना, पत्रकारिता कर रहे लोगों के लिए और जो पत्रकारिता पढ़ रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। आशा है मेरी बात कुछ लोगों को समझ में आई होगी, कुछ उससे सहमत होंगे, कुछ असहमत भी होंगे। पत्रकारिता में सहमति और असहमति दोनों का ही स्थान है, दोनों का ही सम्मान है। मेरा एक नजरिया है पत्रकारिता को लेकर के, वो मैंने प्रस्तुत किया। आपका नजरिया दूसरा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खबर सिर्फ वही नहीं है जो दिख रही है, खबर वह भी है जो दिख नहीं रही है। जो प्रस्तुत किया जा रहा है सिर्फ वही खबर नहीं है,
जो प्रस्तुत नहीं किया गया है यानी छिपा लिया गया है, वह भी खबर है। आपने मेरी बातें सुनी, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही विषय को लेकर के। धन्यवाद।